नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है। और साथ ही आप यह भी जानेंगे कि अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो वह पूजा कैसे करनी चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी को थोड़े से जल से हम कोई भी शुद्ध जल से हम इसे धो लेंगे या इसे थोड़ी सी देर हमें भिगो करके रख देना चाहिए। भिगोने के बाद इस मिट्टी को हम थोड़ी देर के लिए रख दें और आप किसी भी जगह की मिट्टी ले सकते हैं, बस जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई गमला है तो आप गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा भिगो देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कंकड़ वगैरह इसमें जो भी है वह आप निकाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद ये जब मिट्टी भीग जाती है, हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, गंगा जल डालने के बाद हम मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बेलपत्र आप रखिए, उसके बाद हम शिवलिंग बनाएंगे। और शिवलिंग बनाते हैं ना तो सबसे पहले हम पिंडी बनाएंगे, फिर हम जलहरी बनाएंगे। तो जब हमने पिंडी बना दी, फिर हम एक रोटी के आकार का जलहरी बनाते हैं। इसमें एक गोल सा कुछ बना करके जलहरी का रूप इसे दे देंगे और इस तरह से जलहरी बन जाएगी। जब भी आप कोई भी मूर्ति बनाते हैं तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि मूर्ति में दरार कभी भी नहीं होनी चाहिए। आकार तो देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो जाए तो भी चलता है, लेकिन कोई भी मूर्ति टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जब किसी से बहुत अच्छा नहीं बनता है तो बस आपको शिवलिंग की एक आकृति देनी है और इसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो फिर जल से आप इसको चिकना करके सारी दरार मिटा दीजिए। अगर कभी दरार भी लग जाती है तो आप फिर हम इसके बाद इसका पूजन करेंगे। पूजा आपको घर में ही बैठ के करनी है, यहाँ कहीं अलग चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। जहाँ भी पूजन करें उस जगह को अच्छे से आप साफ कर ले। फिर हम कोई भी पात्र ले लेंगे, तांबे का या पीतल का पात्र, जो भी हो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप थाली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप एक कटोरी रख लेंगे ताकि जो शिवलिंग है वो थोड़े ऊंचे हो जाए, क्योंकि जल से अभिषेक करेंगे ना तो जब मिट्टी की मूर्ति होती है ना तब उसका चिकना होने का, टूटने का भय रहता है। तो इसलिए हम कटोरी वगैरह रख के ऊंचा कर लेते हैं। और जो शिवलिंग बनाए हैं सबसे पहले हमें बेलपत्र पर बनाना है। तो शिवलिंग को हम यहाँ पे विराजमान करने के बाद में जलहरी उत्तर दिशा की तरफ करनी है, आपको मैंने पहले के वीडियो में भी बताया। उसके बाद फिर देसी घी हो तो अगर आपके पास तिल का तेल और दीपक जलाएंगे। शिवलिंग जो होते हैं ना उसमें समस्त शिव परिवार विद्यमान होते हैं। आप पूरे शिव परिवार की अलग अलग मूर्तियाँ बनाना चाहे तो अलग अलग मूर्तियाँ भी बना सकते हैं, नहीं तो आप शिवलिंग की पूजा कर लीजिए, उसमें पूरा शिव परिवार होता है। दिया जला के फिर हाथ जोड़ के हम संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आज मैं आपके निमित्त पूजन कर रही हूँ, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और जो भी गलतियाँ यहाँ रह जाए उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हमें अभिषेक करना है। अब पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, मतलब आपके घर में दूध, दही, घी, शक्कर, और इससे आप पंचामृत बनाएं। और इसके बाद एक जगह पर आप इन सबको इकट्ठा कर लीजिए। फिर आप जल से अभिषेक कर लेंगे, उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। फिर ये जो 5 चीज़ें आपने अलग अलग करी है उसे एक साथ चाहे तो आप एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग करके भी चढ़ा सकते हैं। उनसे अभिषेक कर लीजिए। तो इसके बाद में मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक साथ ही करके पंचामृत का फिर भगवान शिव को अभिषेक कराएं। इसके बाद हम फिर जल से दोबारा अभिषेक करवाते हैं। और अगर आप पंचामृत से अभिषेक नहीं करवा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप कच्चे दूध से भी अभिषेक करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, अभिषेक करवाने के बाद में हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। उसके पश्चात हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। और शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेलपत्र। तो बेलपत्र आपको जरूर समर्पित करना है। कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए, पूर्ण बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए होनी चाहिए। और कितने भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। और शिवरात्रि के दिन बेलपत्र पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है, आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ करके रख लीजिए, या फिर आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं। तो जो भी पूजा की दुकान होती है आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद भांग धतूरा, जो भी भगवान शिव की प्रिय चीज़ें हैं वह भी आप फूल चढ़ा देंगे और फिर भोग चढ़ाएंगे। भोग में आप बेर चढ़ा सकते हैं या कोई भी ऋतु फल जो आपको पसंद हो ये आप भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऋतु फल नहीं है तो आप पताशा या चीनी भी आप भोग में चढ़ा सकते हैं।
भोग चढ़ाने के बाद हम फिर दक्षिणा चढ़ा देंगे, हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। पूरी पूजा के दौरान हम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, धूप दिखाएंगे। और अगर यथा कोई अब कहानी सुनना चाहते हैं तो आप शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, और वो भी नहीं तो आप शिव कथा सुन सकते हैं। आप सभी को पता होगा महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती तथा माता गौरा तथा शिव भगवान का विवाह हुआ था, तो आप उससे रिलेटेड भी कोई कथा सुन सकते हैं। फिर हम भगवान शिव की आरती करेंगे, हाथ जोड़कर पूजा करेंगे और फिर हम अपनी मनोकामना मांगेंगे। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। फिर अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं, जब आपने एक बार पूजा कर ली, आरती कर ली है, फिर अगर आप चाहते हैं कि आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले पहर में आप पूजा करेंगे, तब हम इसी तरीके से चौकी लगा लेंगे, पूजन कर लेंगे। उसके बाद पूरे 4 पहर की पूजा हम शिवलिंग की करेंगे और अगले दिन हमें विसर्जन करना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार पूजा कर रहे हैं या सुबह शाम की पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा कर लें, उसके 3-4 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जब भी आप दीपक शांत हो जाता है तब आप शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। विसर्जन कैसे करेंगे? आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो पहले ही हम सब में बांट देंगे और जो दीपक है वो शांत होने के बाद दीपक को हम हटा देंगे। फिर हमने जो भी दक्षिणा चढ़ाई है ये दान कर देंगे और उसके बाद देखिए हम इस शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। शिवलिंग का विसर्जन घर पे भी आप कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें जल से भर लेंगे उसे। अब इस बर्तन को जल से भरने के बाद जो शिवलिंग है उसमें ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हुए हम शिवलिंग को इस जल में विसर्जित कर देंगे। शिवलिंग को विसर्जित करने के बाद जो जनेऊ है ना वो आप बेशक निकाल सकते हैं। इस जनेऊ को आप जब भी कभी मंदिर आपका जाना हो तो मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। तो ये जनेऊ आप सुखा लीजिएगा और अब जितना भी सामान आपने चढ़ाया है, जो फूल पत्ते या अपने धतूरा, वो जो भी आपने चढ़ाया है वो हम शिवलिंग के साथ ही विसर्जित कर देते हैं। तो ये थाली जो भी चीज़ें हैं पात्र में हम सभी विसर्जित कर देंगे। मिट्टी से शिवलिंग बने हुए तो थोड़ी देर में ही शिवलिंग में घुल जाती है, मतलब मिट्टी पानी में घुल जाती है। जब ये शिवलिंग घुल जाए तो इस जल को पौधे में डाल दीजिए, तुलसी में नहीं डालना है। उसके अलावा आप किसी भी पौधे में ये जल डाल सकते हैं। इस तरह से घर पे बहुत आसानी से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने की पूजा और विधि और विसर्जन की भी संपूर्ण विधि मैंने आपसे शेयर कर लिया। आपको ये विधि कैसी लगी और कोई भी आपके मन में डाउट हो तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।